नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करें। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और सुनिए कि मैं एक एक वर्ड को कैसे हिंदी में बोल रही हूँ, फिर उसको मैं सेंटेंस में फ्रेम करती हूँ। ठीक है, तो आज की स्टोरी है जेनी और उसकी बेबी सीटर। बेबी सीटर हम लोग जो बच्चों का ख्याल रखती है उसको बेबी सीटर बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा है जेनी वॉज, जेनी थी, विद के साथ, हर अपनी, बेबी सीटर कैथी मतलब बेबी सीटर कैथी के साथ। तो इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? जेनी अपनी बेबी सीटर कैथी के साथ थी। वाइल जब, हर उसके, यहाँ पे हर का मतलब है उसके और यहाँ पे हर का मतलब था अपने। तो इंग्लिश में वर्ड हमारा सेम हो सकता है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता, वेयर थे, अवे बाहर, अवे का मतलब होता है बाहर। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब उसके माता पिता बाहर थे। कैथी टुक मतलब कैथी रखती थी। ये जो टुक है ये हमारा टेक वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसको सेकंड फॉर्म में लिखा गया है, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो टुक का हिंदी हो जाएगा रखती थी। तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे कि कैथी रखती थी, वेरी बहुत, गुड केयर अच्छे से ख्याल, ऑफ का जेनी मतलब जेनी, यानी जो कैथी है वो जेनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। जेनी टू मतलब जेनी भी लव्ड प्यार करती थी। ये लव्ड हमारा लव वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो लव्ड को हिंदी में पढ़ेंगे प्यार करती थी कैथी, कैथी से, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि जेनी भी कैथी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जेनी वॉज फीलिंग मतलब जेनी महसूस कर रही थी। ये जो फीलिंग है ये हमारा फील वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और इसको वॉज के साथ यूज किया गया है। मतलब यहाँ से सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शुरू हो रहा है जिसके अंत में रहा था, रहे थे आते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? जेनी महसूस कर रही थी बोर्ड मतलब बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड जो है ये इसको पास्ट फॉर्म में तो लिखा गया है लेकिन ये हमारा एज अ एडवर्ब काम कर रहा है क्योंकि ये फीलिंग जो एक वर्ब है ये उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा महसूस कर रही थी, बोर्ड महसूस कर रही थी। व्हेन जब, सडनली अचानक से, कैथी केम मतलब कैथी आई। अब ये केम हमारा क्या है? कम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि कैथी आई इनटू द रूम मतलब कमरे में, एंड और अनाउंस्ड मतलब बताई। ये अनाउंस्ड हमारा कौन सा वर्ब है? अनाउंस्ड हमारा अनाउंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि कैथी कमरे में आई और बताई। क्या बताई? वी हम लोग आर गोइंग जा रहे हैं। ये गोइंग क्या है? हमारा गो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और इसको यहाँ पे आर के साथ यूज किया गया है। इट मीन्स क्या? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या? रहा है, रहे हैं, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ? टू द पार्क मतलब पार्क में। यहाँ पे टू का मतलब है में। ठीक है, और कब जा रहे हैं? टुडे मतलब आज। यानी जो कैथी है वो उसको क्या बोली कि आज हम लोग पार्क जा रहे हैं। जेनी, जेनी को, यहाँ पे को का मीनिंग छिपा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे जेनी को कुड नॉट बिलीव भरोसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? भरोसा नहीं हुआ। हर यानी उस पे,
यहाँ पे हर का मीनिंग क्या है? उस पे, मतलब जेनी को उस पे भरोसा नहीं हुआ। और ये जो कूड है ये हमारा कैन वर्ब का पास्ट फॉर्म है और इसको पास्ट फॉर्म में लिखा गया है, मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, ठीक है। यानी जेनी को उस पे भरोसा नहीं हुआ। सी, उसे, सी का मतलब है यहाँ पे उसे ऑलवेज, हमेशा, लव्ड मतलब पसंद था। लव्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? पसंद था। और ये जो लव्ड है ये हमारा लव वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, मतलब यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, उसे हमेशा पसंद था क्या? टू गो मतलब जाना, आउटसाइड मतलब बाहर। कैथी गॉट मतलब कैथी की, यहाँ पे गॉट का मतलब है की, और ये हमारा गेट वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और इसको पास्ट फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि ये पास्ट टाइम से बात कर रहा है। यानी कैथी की क्या? जेनी, जेनी को, अगेन यहाँ पे को का जो मीनिंग है वो छिपा हुआ है। जेनी को रेडी मतलब तैयार, एंड और टुगेदर साथ साथ, दे वे लोग, वेंट चले गए, वेंट का मतलब है यहाँ पे क्या? चले गए। और ये हमारा गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में स्टार्ट हो रहा है। तो इसको पढ़ेंगे, वे लोग चले गए टू द पार्क, पार्क में, यहाँ पे टू का मतलब है में। जेनी इंजॉयड, जेनी आनंद ली, इंजॉयड का मतलब है यहाँ पे क्या? आनंद ली। और ये हमारा क्या है? इंजॉय वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, जेनी आनंद ली किसका? द रेड स्विंग मतलब लाल झूले का। यहाँ पे स्विंग का मतलब होता है झूला और के का मीनिंग यहाँ पे छिपा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, लाल झूले का एंड और सीसॉ का। सीसॉ क्या है? एक तरह का झूला होता है। देन फिर कैथी टुक मतलब कैथी ले गई, टुक का मतलब है यहाँ पे क्या? ले गई। और ये हमारा टेक वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टेक का मतलब होता है कहीं ले जाना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है जो बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको पढ़ेंगे, कैथी ले गई जेनी, जेनी को, यहाँ पे को हमारा छिपा हुआ है मीनिंग, कहाँ ले गई? टू द पॉन्ड तालाब में। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब और यहाँ पे टू का मतलब है में, ठीक है। यानी जेनी को तालाब ले गई। वेयर जहाँ, सी उसने, फेड खिलाया, यहाँ पे सी का मतलब क्या है? उसने, और फेड का मतलब है खिलाया। और ये हमारा क्या है? फीड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फीड का मतलब होता है खिलाना, और इसको यहाँ पे पास्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखा है फेड। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको पढ़ेंगे, उसने खिलाया द वाइट डक्स मतलब सफेद बत्तखों को, यहाँ पे को का मीनिंग छिपा हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या बोल रहा है कि फिर कैथी जेनी को तालाब ले गई जहां उसने सफेद बतखों को खिलाया। इट, यह, वॉज थी, अ ग्रेट डिलाइट मतलब बहुत खुशी की बात। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। फॉर जेनी, जेनी के लिए, टू वॉच देखना, वाइट डक्स सफेद बतखों को, स्विमिंग मतलब तैरते हुए, और कहाँ पे? इन द पॉन्ड तालाब में। सी, वह, इंजॉयड मतलब आनंद ली, इंजॉयड का मतलब क्या है यहाँ पे? आनंद ली। और ये हमारा इंजॉय वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे, वह आनंद ली, वॉचिंग मतलब देख के, डॉग्स कुत्तों को, प्लेइंग खेलते हुए, विद देयर मास्टर्स अपने मालिकों के साथ। देन फिर, दे वे दोनों, टुक मतलब किए, यहाँ पे टुक का मतलब है किए, और ये हमारा क्या है?
टेक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसको सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है। इट मीन्स कि यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस और जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे। फिर वे लोग किए, क्या किए? अ क्विक ब्रिस्क वॉक, मतलब बहुत तेजी से सैर। और कहाँ पे? अराउंड, मतलब चारों ओर। अराउंड का मतलब यहाँ पे क्या है? चारों ओर। द पार्क, पार्क में। जेनी ऑल्सो, जेनी भी प्लेड, खेली। प्लेड का मतलब है क्या यहाँ पे? खेली। और ये हमारा प्ले वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो खेली किनके साथ? विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ। इन द पार्क, पार्क में। एंड और व्हेन, जब। जेनी गॉट, मतलब जेनी हो गई। गॉट का मतलब है क्या? हो गई। और ये हमारा गेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। मतलब जेनी हो गई क्या? टायर्ड, मतलब थक, यानी जेनी थक गई। और ये टायर्ड हमारा यहाँ पे वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है बल्कि ये एक एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये जो डिफाइन कर रहा है ये किसी नाउन को डिफाइन कर रहा होगा। और यहाँ पे नाउन कौन है? हमारा जेनी है। यानी ये जेनी के बारे में बता रहा है कि वो क्या हो गई है? कि वो थक गई है। दे, वे दोनों। सैट, बैठे। सैट का मतलब है क्या? बैठे। और ये हमारा सिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। बैठे कहाँ पे? ऑन अ बेंच, बेंच में। यहाँ पे ऑन का मतलब है में। ऑन का मतलब पर भी होता है और ऑन का मतलब में भी होता है। एंड और एट, खाए। एट का मतलब है क्या? खाए। और ये हमारा ईट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या खाए? सम सैंडविचेस, कुछ सैंडविच। दैट, जो। यहाँ पे दैट का मतलब है जो। कैथी ब्राउट, मतलब कैथी लेके आई थी। ब्राउट का मतलब है क्या? लेकर आई थी। और ये हमारा है ब्रिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ब्रिंग का मतलब होता है लेकर आना और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। मतलब कैथी लेकर आई थी विद हर, अपने साथ। इन अ पिकनिक बास्केट, यानी पिकनिक के टोकरी में। इट वॉज, यह था। अ लवली, एक प्यारा। इवनिंग, शाम। दे, वे दोनों। इंजॉयड, मतलब आनंद लिए थे। इंजॉयड क्या है हमारा? इंजॉय वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। मतलब वे दोनों आनंद लिए टुगेदर, साथ साथ। जेनी किस्ड, मतलब जेनी चूमी। किस्ड का मतलब है यहाँ पे क्या? चूमी। और ये हमारा किस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? जेनी चूमी कैथी, कैथी को। एंड और सेड, कही। ये सेड हमारा क्या है? ये से वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ किस को भी सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया था। तो वो क्या कही? थैंक यू, धन्यवाद। कैथी, कैथी फॉर दिस ग्रेट इवनिंग, मतलब इस अच्छी शाम के लिए। आई, मैं। लव, प्यार करती हूँ। यहाँ पे लव का मतलब है प्यार करती हूँ। और यहाँ पे लव को बेस फॉर्म के वर्ब में ही लिखा गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। मैं प्यार करती हूँ। कैथी किस्ड बैक, मतलब कैथी भी बदले में चूमी। जेनी, जेनी को। एंड और सेड, कही। अगेन यहाँ पे क्या है हमारा? से वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहा है। क्या कही? आई लव यू टू, मैं भी प्यार करती हूँ। डार्लिंग, प्रिय। देन, फिर। दे केम बैक होम, मतलब वे दोनों घर वापस आ गए। केम बैक का मतलब क्या होता है? वापस आ गए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।